जी स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 जो है पीटीबी फर्स्ट ईयर ये स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो कुछ फार्मूलाज हैं जो हमने इसमें यूज़ करने हैं वो हमने शुरू में ही लिख दिए हैं। तो उनको ज़रा आप देख लें कि हमारे पास कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगे। तो उनको देखते हैं। वो फार्मूलाज हमारे पास हैं जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र होता है। इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमें यूज करना होगा। ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा मैट्रिक में आपने पढ़ा 0 के इक्वल होता है। 1 प्लस ओमेगा अगर यहाँ से फाइंड करें तो ये ओमेगा स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रखें तो ये माइनस ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने क्या करनी है, याद रखनी है और इनका यूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें फर्स्ट पार्ट है 8। इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। इसमें 5 पार्ट्स हैं, सबके क्यूब रूट्स आपने क्या करने फाइंड करने। तो 8 जिसका भी क्यूब रूट फाइंड करना हम कहेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ उस नंबर का जो भी होगा 8। यहाँ पे 8 का है तो एक्स क्यूब जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 8 के। 8 लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जो हमने यहाँ पे ये वाला फार्मूला प्लस सेकंड जो लिखा हुआ पढ़ा हुआ है आपने, ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, यानी एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ से x-2 जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्र प्लस 2 एक्स प्लस 4 भी जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 होगी, तो एक रूट तो ये आ गई। अब जो ये सेकंड है इसके फैक्टराइजेशन मुश्किल है। हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं जो कि -b+-b² -4ac/2 ये होता है, आपने पहले से पढ़ रखा है। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। ये यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये हमारे पास 4 - 16 - 12 हो जाएगा। -12 इसको हम -1 है ना यहाँ पे, तो उसका आयोटा स्क्वायर रखते हैं, कहते हैं अयोटा स्केयर। जब उसका स्केयर रूट लेंगे तो वो अयोटा बन के बाहर चला जाएगा। तो -2 प्लस ये 12 को 4 × 3 लिखा, 4 का स्केयर रूट 2 आ गया। 2 अयोटा स्केयर रूट 3/2 आ गया। इसके बाद हमारे पास इसको हमने नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्या जी, हमने इसमें ले लिया 2 कॉमन ले लिया तो बाकी -1 +-2 अयोटा। 2 बाहर चला गया तो अयोटा स्केयर रूट 3/2 बाहर आ गया। तो इसमें हमारे पास बाहर जब आया तो ये -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3। तो एक दफ़ा इसको प्लस कर दें, एक दफ़ा माइनस कर दें, प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 और माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो ये जो प्लस वाला है ना, इसको हम अगर ओमेगा सपोज कर लें तो ये जो माइनस वाला होता है ये ओमेगा स्क्वायर है। ये मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से इसकी 3 रूट्स बने हैं। एक हमारे पास 2 बना है, एक 2 ओमेगा बन गया और एक हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर बन गया। अगर आप माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर कह दें फॉर एग्जांपल, तो ये जो प्लस वाला होगा ना ये ओमेगा बन जाएगा। और अगर ये ओमेगा कहलाएगा माइनस वाला तो प्लस वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से आपका जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि -8 के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। तो एक्स को मान लिया कि ये क्यूब रूट है तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -8 होगा। -8 इधर आकर प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद जो 8 है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब तो ये फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है। एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू -2 आ गई और यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है फार्मूला लगा दिया -b प्लस बी स्क्र -4ac/2 ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -2 है, सी की जगह पे 4 है। पुट कर दिया। पुट करने के बाद 4 - 16 ये -12 है। -12 में माइनस जो है वो अयोटा बन के बाहर चला जाएगा। और 4 × 3 लिख दिया, 12 को 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ से 2 × 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 और 1 माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। ये प्लस वाला ओमेगा कह दिया, ये माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर कह दिया। इस तरह से 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर और एक आपके पास है -2
ये 3 रूट्स इसके बन गए, तो ये आपका इसका क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। नेक्स्ट इसका हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का हमने क्या करना है, फाइंड करना है, क्यूब रूट ही फाइंड करना है उसका भी। तो उसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास गिवन है -27। -27 को अगर हम लिखें कि एक्स क्यूब रूट है इसका, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27। ये 27 इधर आकर प्लस हो गई, और 27 प्लस को हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला लगाया, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए बी और सी की यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, फार्मूले में आपने पुट कर देनी है। फार्मूले में पुट करने के बाद ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। ए बी सी की वैल्यूज आप जानते हैं, यहाँ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, यहाँ पे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये आपके पास 9 -36 -27। ये 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और -1 अंदर जो है वो बाहर आके अयोटा हो जाएगा। 3 अयोटा स्क्वायर रूट 3, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो प्लस माइनस के साथ 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। इसको एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा माइनस कर दिया, प्लस वाला ओमेगा बन गया, माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो ये -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। और ऊपर हमने फाइंड किया था कि एक्स की एक वैल्यू जो है वो -3 भी आई थी। इस तरह से इसके जो रूट्स हैं वो -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर इसके क्यूब रूट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, जिसमें आपने फाइंड करना है कि 64 जो है उसके क्यूब रूट आपने फाइंड करने। तो क्यूब रूट जब फाइंड करेंगे तो इसमें हम कहेंगे एक्स इसका क्यूब रूट है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। ये 64 लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, 0 के इक्वल 4 का क्यूब 64 को लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा x-4 एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x-4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस -b स्क्र -4ac/2a होल स्क्वायर। फार्मूला बन गया क्वाड्रेटिक, जानते हैं आप पहले से। इसको आपने इसमें वैल्यूज ए बी और सी की जो है वो आपने पुट करनी है। जब पुट करेंगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा। ये बनेगा आपके पास -4 प्लस -4 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है, और ये 4 × 16 ये बन जाएगा 64, -16 हो जाएगा -48। 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, और -1 जो यहाँ पे ये वाला पड़ा हुआ है ये अयोटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4 16 का स्क्वायर रूट और साथ अयोटा, यहाँ से 2 4 कॉमन ले लें, -1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने बल्कि कैंसिल ना करें, सॉरी, यहाँ पे क्योंकि 2 चाहिए ओमेगा के लिए और ओमेगा स्क्वायर के लिए, तो ये प्लस वाला जो है वो ओमेगा बन जाएगा, जो माइनस वाला वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। और साथ एक रूट इसका क्या बन गया था 4, जो कि रियल रूट है, ये दोनों इमेजिनरी रूट्स हैं। 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा देखिए, जो भी रियल रूट आता है ना उसी के साथ आपका क्या बन जाता है, रियल है या इमेज, जो भी रियल रूट है उसके साथ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर 4 आया था तो ये 4 ओमेगा स्क्वायर, ये -3 आया था तो -3 ओमेगा -3 ओमेगा, सब में ऐसा ही होता है। अब हम चलते हैं जी इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है एक्स, जो कि -125 है। तो -125 का एक्स मान लिया कि उसका क्यूब रूट है। तो एक्स अगर क्यूब रूट है तो ये हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू -125। तो -125 लेफ्ट पे आकर +125 हो जाएगा, उसे आप 5 का क्यूब लिख सकते हैं। 5 का क्यूब तो ये बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन 0 की इक्वल होगी, a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 25। फार्मूले में पुट किया, पुट करने के बाद ये चीज़ बन जाएगी आपके पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो 75 को हम 25 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये जो माइनस अंदर पड़ा है ये अयोटा बन जाएगा भाई। ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5, यहाँ से 5 जो है वो कॉमन ले लिया, अंदर 1 प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। लेकिन आपको पता है कि फार्मूला ओमेगा जो होता है वो -1 होता है ना, यहाँ पे -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर भी अंदर भी,
बाहर -5 होगा, अंदर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट थ्री, और ये -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट थ्री हो जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास जो रूट्स हैं, एक तो हमारे पास बन जाएगा -5, और जो दूसरे रूट्स हमारे पास बनेंगे वो बनेगा -5 ये वाला, एक -5 ओमेगा और एक -5 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आपके ये जो क्यूब रूट्स वाले क्वेश्चन था ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पूछा गया है कि फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ दीज नंबर्स। ये नंबर दिए गए हैं, इनके आपने 4 रूट्स जो हैं वो क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। 4 रूट्स। तो 4 रूट्स फाइंड करने के लिए हम मान लेते हैं कि x जो है वो फोर्थ रूट है किसका, 16 का। पहला पार्ट जो है ना वो 16 दिया गया। तो इसके लिए x4 = 16 हो गया, ये 16 लेफ्ट पे आके माइनस हो जाएगा, तो ये एक्स स्केयर का स्केयर x4 को लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्केयर, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा -x स्केयर -4x स्केयर +4। तो ये जो x स्केयर -4 है इसको हम लिख सकते हैं x-2 और x+2। x2 + 4 को वैसे लिख दिया, यहाँ से x-2 0, x+2 0, x2 = -4 हो जाएगा, और -4 को जब स्केयर रूट लेंगे तो +-2 अयोटा आ जाएगा। इस तरह से 4 रूट्स जो बने हैं, -2 2 ये रियल रूट्स हैं, और -2 अयोटा और 2 अयोटा इसके क्या है, रूट्स हैं। अब उसने आई थिंक एक चीज़ और भी पूछी है, ज़रा देखते हैं। वो है कि शो दैट देयर सम इज ज़ीरो। ये भी हमने एंड पे प्रूव करना है कि रूट्स का जो सम होगा ना वो फिर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो देखिए हमने जो रूट्स फाइंड किए उसमें -2 +2 2 अयोटा और -2 अयोटा आए। तो इनको अगर हम ऐड करें तो -2 से -2 और 2 अयोटा से 2 अयोटा कैंसिल हो गई, ये रिजल्ट क्या आ गया, ज़ीरो ही आ गया। अब 81 के फोर्थ रूट्स हमने कह दिया, एक्स फोर्थ रूट है तो x⁴ = 81, 81 लेफ्ट में माइनस हो गया। इसे x² का स्क्वायर -9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस किया, x² -9 x² +9, x² -9 को x+3 x-3 लिख सकते हैं, x² +9 को 0 के इक्वल लिख दिया, सबको 0 के इक्वल, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू -3, x² की वैल्यू -9, स्क्वायर रूट लेने से ये बन जाएगा +-3 अयोटा। तो 4 रूट्स बन गए, -3 3 -3 अयोटा और 3 अयोटा, इनका सम करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, जो कि लास्ट इसका थर्ड पार्ट जो है वो हम चेक करते हैं। उसमें भी हमने यही काम करके दिखाना है। इसमें हम कह रहे हैं कि जो 625 है इसके फोर्थ रूट्स आपने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो एक्स को मान लिया फोर्थ रूट है, तो x4 = 25 हो जाएगा। तो 625 लेफ्ट पे माइनस हो जाएगा। 625 को 25 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस कर दिया, इसमें x-5 x+5 25 को लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से x² +25 = 0, यहाँ से -25 पर स्क्वायर रूट लेने से माइनस का हो गया अयोटा, 25 का हो गया 5। इस तरह 5 -5 +5 अयोटा -5 अयोटा ये आ गया। ये हम इनका सम कर देते हैं, सम करने से -5 +5 -5 अयोटा +5 0 आ गया। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने कंप्लीट कर दी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 हमारे पास है, उसमें हमें कहा गया है कि इफ ओमेगा स्क्वायर 1, ये क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के। तो हमने ये शो करके दिखाना है कि 1 ω⁴n और ω⁴2n = 3। ये हमने प्रूव करके दिखा। तो अगर ये हम कर सकते हैं, इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो देखिए वो कहता है अवेयर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n 3 का मल्टीपल, गिवन दैट n इज द मल्टीपल ऑफ 3, सो n को अगर ये 3 का मल्टीपल है हम 3m लिख सकते हैं। जब -3m लिख सकते हैं, मतलब 3m लिख सकते हैं क्योंकि n जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो m कोई ऐसा नंबर ले लिया कि जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसकी इक्वल आ जाता है, n की इक्वल है। ये 3 का मल्टीपल हो गया,
तो एन को हम कह सकते हैं ये 3m है तो इसका मतलब n 3 का मल्टीपल है। जैसे अगर 6 हो तो हम इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 6 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, यानी जब 2 से मल्टीप्लाई कर। तो अब 1 + ω⁴n + ω⁴ 2n ये लिख लिया। इसको हमने प्रूव करना है कि ये 3 के इक्वल है। तो ये 3m तो वैसे लिख लिया हमने, और एन की जगह पे 3m यहाँ से, और यहाँ पे जब लिखा तो 2 × n था तो ये 3m आ जाएगा साथ, तो ये बन जाएगा ω⁴3m। ये बन जाएगा ω⁴3 × 2m आ गया। n की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 3m पुट कर दिया। यहाँ से ω3 बना दिया, m को बाहर पावर बना दिया। यहाँ से ω3 बना दिया, और जो है ये वाला 2m, इसको उसकी क्या बना दिया, पावर बना दिया। तो हम जानते हैं कि जो ω³ होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 का m⁴m 1 नहीं रहेगा, 1 की पावर 2m भी 1 नहीं रहेगा। तो अगर इनको ऐड कर दो तो ये 3 हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो ये आपने इस तरह से कर लेना है इसको। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में हमारे पास इवेल्युएट करना है हमने, आसान सा क्वेश्चन है ये भी, इसको हमने इवेल्युएट कर। क्वेश्चन नंबर 4 उसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है जी ये ये गिवन, इसका रिजल्ट किसके इक्वल होगा वो हमने बताया। -1 +-3 √/2। आपको पता है कि यहाँ पे अयोटा होता है, या अयोटा भी लिख सकते हैं, -1 अंदर लिख लें तो फिर भी कोई हल नहीं। तो ये ओमेगा बन जाता है जो प्लस वाला, माइनस वाले को हम क्या कह सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास फिर पहला ω⁴ दूसरा बन जाएगा ω² की पावर 7, क्योंकि माइनस है ना, तो ये ω² बन गया, ये 14 हो जाएगा। इसको हम ω × ω6 और इसको ω14 लिख दिया। ये ω × ω6 और इसको लिख दिया ω² × ω12। और ω6 जो है उसे ω3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ω² पर ऐसे आ जाएगा ω3 की पावर 4 लिख दे तो ω12 हो जाता है। यहाँ से ये ω³ 1 हो जाएगा, और ω³ यहाँ से भी 1 हो जाएगा, यहाँ ओमेगा बचेगा, यहाँ ω² बचेगा। और आप जानते हैं कि 1 + ω + ω² जो होता है ना वो 0 के इक्वल होता है। अब ओमेगा और ω² अगर इधर ही रहने दे तो ये 1 जो है वो उधर चला जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका सेकंड पार्ट है, वो इस तरह से दिया गया है, फ्रैक्शन में अगर 2 आ जाए तो ये वही ओमेगा बन सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये जो प्लस वाला होता है ये ओमेगा होता है, जो माइनस वाला होता है ω² होता है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ओमेगा आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ω² आ जाएगा। तो देखो -1 + स्क्वायर रूट -3 है, तो ये 2 ओमेगा इसकी जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 ω² आ जाएगा। पुट करने से ये चीज़ बन जाएगी। इसमें 2 की पावर 5 अलहदा कर ली, इसमें भी अलहदा कर ली, इसमें ω की पावर 5 हो गया, इसमें ω की पावर 10 हो गया। 2 की पावर 5 जो है वो 32 होता है, इस ω5 को ω² ω³ लिख दिया, इसे ω × ω9 लिख दिया, तो ये 32 है, ω² ω³ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ω9 को हम कह सकते हैं ω3 की पावर 3, तो ये भी 1 नहीं हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ω × ω²। तो जो ω + ω² होगा उसका रिजल्ट क्या होता है, -1 होता है। तो यही आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, कि ये जो ω² और साथ ओमेगा आ रहा है ये -1 हो जाएगा, और -1 × 32 ये -32 हो जाएगा। यही इसका रिजल्ट बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 5 वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखें जरा। शो करना है हमने ये वाले जो चल रहे हैं एक्सप्रेशन, 1 - ω² 1 - ω² ω⁴, ये 2n फैक्टर्स। तो ये ये बन जाएगा 2 की पावर 2n, 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं कि
ये वन माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर फोर, ये हमने लिख लिया, ये टू एन फैक्टर्स है। इसमें ये जो फोर है इसको ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्यूब लिख सकते हैं, ये जो ओमेगा फोर है ओमेगा इंटू ओमेगा एट लिख सकते हैं, ओमेगा एट को ओमेगा टू इंटू ओमेगा सिक्स लिख सकते हैं, ये बन जाएगा ओमेगा टू ओमेगा सिक्स ओमेगा ओमेगा क्यूब, ये चीज़ हम इससे लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे पावर फाइव भी आ गई थी। तो यहाँ से हमारे पास ये जो ओमेगा क्यूब है वन हो गया, ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये ओमेगा क्यूब भी वन हो गया, ये ओमेगा सिक्स वन हो गया। इस तरह से जो भी ओमेगा की पावर थ्री के मल्टीपल है वो आपके पास वन ही बनते जाएंगे। तो बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा के इक्वल आ गया। वन प्लस ओमेगा जो होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस ओमेगा आ जाएगा, और वन प्लस ओमेगा जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा इनटू अप टू टू एन फैक्टर। ये रिजल्ट रिलेशन दिए गए हैं, यहाँ से देख लीजिएगा अगर पक्का ना चले तो। ये माइनस टू ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा, यहाँ टू ओमेगा बन जाएगा, ये माइनस टू ओमेगा स्क्वायर हो गई। अब यहाँ पे हर एक में देखें ये चीज़ बनी, तो ये और ये मिलकर ये बन गया टू ओमेगा क्यूब, माइनस टू यहाँ से तो बाहर लिख लिया, इस ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ से माइनस टू बाहर लिख लिया, इस ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस टू ओमेगा टू, टू एन फैक्टर्स। तो यहाँ से देखें सारे ओमेगा क्यूब बनते जा रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। ये माइनस टू रह जाएगा, यहाँ भी माइनस टू, यहाँ भी माइनस टू, यहाँ भी माइनस टू, सो ऑन अप टू टू एन फैक्टर्स। तो अगर टू एन फैक्टर्स है तो इसका मतलब ये है टू एन फैक्टर इज एन इवन नंबर, सो नो नेगेटिव इज साइन इज इग्नोर्ड। फिर ये माइनस टू जो है, टू एन जो है ना, एन की जगह पे वन पुट करें तो टू, टू पुट करें तो फोर, तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है ना माइनस जो है वो इवन नंबर होने की वजह से प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा। और ये क्योंकि अगर होते ना जैसे टू इंटू टू हो तो ये बन जाता है टू की पावर थ्री। इस तरह से ये एन टाइम होता था टू की पावर एन, अब टू एन है तो पावर भी टू एन ही आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर सिक्स है। सिक्स को देखते हैं। सिक्स में एक इक्वेशन है यानी रिजल्ट है, वो हमने प्रूव करके देना। लेफ्ट हैंड साइड लेके इस इक्वेशन को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो ये हम देखते हैं जी। इसमें कहा गया है कि ये रिजल्ट जो है ये माइनस वन के इक्वल है। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। उसमें आपके पास जो है अयोटा फोर, अयोटा एट, अयोटा ट्वेल्व, वो कहता है ये सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं, वन के इक्वल होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे अगर ये अयोटा एट वन है तो वन तो साथ इसके होगा ना, तो वन की जगह पे अयोटा एट, इसके में भी अयोटा एट लिख दिया। उस अयोटा को अंदर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर एट होने की वजह से पावर बन जाएगी, एट ही बन जाएगी। तो यहाँ से ये अयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया, अयोटा स्क्वायर ये इसके साथ अयोटा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर साथ उसके भी अयोटा आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ भी अयोटा स्क्वायर माइनस वन। ये इसलिए हमने किया क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा था ना नंबर वो माइनस नहीं आ रहा था अयोटा के साथ, इसलिए वो मतलब माइनस वन होना चाहिए था वो रिजल्ट के जो होता है माइनस वन प्लस माइनस अयोटा स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू, क्योंकि ओमेगा और माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखा रहता है ना, तो वो नहीं था, तो इसलिए अयोटा की पावर एट, क्योंकि अयोटा की पावर एट वन होता तो उससे फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई करने से। तो ये अब बन गया माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू, ये माइनस वन माइनस आयोटा स्क्वायर रूट थ्री ओवर टू, तो ये बन जाएगा ओमेगा की पावर एट, ये ओमेगा स्क्वायर की पावर एट, ये ओमेगा एट, ये ओमेगा सिक्सटीन, इसे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सिक्स, और इसे ओमेगा इंटू ओमेगा फिफ्टीन, ये आपका वन बन जाएगा, ये भी वन बन जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो माइनस वन के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन है। समीशन हमने ओपन करना, के रन फ्रॉम वन टू फाइव ओमेगा की पावर टू के, यानी के जो है ना, के की जो वैल्यू है वो जीरो से शुरू होती है और चलते चलते फाइव तक जाती है, बस इसको ओपन करना प्लस की फॉर्म में लिखना होता है।
तो ये के की जगह पे जब जीरो पुट करेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा, ओमेगा की पावर जीरो, फिर 1 पुट करने से ओमेगा स्क्वायर, 2 पुट करने से ओमेगा 4, 3 पुट करने से ओमेगा 6, 4 से 8 और 5 पुट करने से 10 हो जाएगा। जब भी आप एक एक नंबर 0 1 2 3 पुट करते जाएंगे समीशन की वजह से, उसमें दरमियान में आपने प्लस लगाते जाना। अब इसमें जो हमारे पास ओमेगा नॉट पावर जीरो है वो 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 6 को वैसे ही रखा हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 8 आ गया, ये ओमेगा इंटू ओमेगा 9 आ गया। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर तो वैसे रह जाएगा। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा तो ओमेगा रह जाएगा। यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ओमेगा 6 की जगह पे, यहाँ पे भी 1 होकर ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ भी 1 होकर ये ओमेगा आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये जीरो के इक्वल होता है, तो ये दोनों ही जीरो हो जाएंगे, लिहाजा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये जीरो होता है ना, तो इसलिए ये जो रिजल्ट है ये वाला समीशन है ये हमारे पास जीरो के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। इसको हम देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 9, इसका लास्ट क्वेश्चन बनेगा। 8 और 9। ओमेगा इमेजिनरी क्यूब रूट है इसका। तो ये जो चीज़ है ना, ये ओमेगा के इक्वल होनी चाहिए, ये हमने प्रूव करनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। वो कहता है कि ऐसा करने के लिए, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, वो बनाने के लिए हम ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। जब ऐसा किया तो ये जो ओमेगा है, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर नीचे ये बन जाएगा ए ओमेगा क्यूब, और बी ओमेगा स्क्वायर, और सी ओमेगा बन जाएगा। तो ये अगर ऐसा करें तो देखें ऊपर वाली जो है ना टर्म्स वो बन जाती हैं, यानी ए प्लस बी ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो नीचे भी बन गया हमारे पास ओमेगा क्यूब, क्योंकि 1 होता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये कैंसिल होकर आंसर ओमेगा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 है, उसमें हमने इसको जीरो ओमेगा के इक्वल प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद ये जो ओमेगा क्यूब होता है 1 होता है, आपको पता है ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 हो जाएगा। ओमेगा की पावर 17 को 15 लिख दिया अलहदा, और ओमेगा स्क्वायर अलहदा, 19 को ओमेगा 18 और 1 लिख दिया। तो ये जो ओमेगा क्यूब है 12 है, ये भी 1 हो जाएगा, ओमेगा 15 भी 1 हो जाएगा, ओमेगा 18 भी 1 हो जाएगा, और ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने फिर उसी तरह से ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओमेगा को नीचे मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो बाकी बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा ये ऊपर वाला बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये ओमेगा आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज जो आपकी है ये कंप्लीट हो गई। इस तरह से ये आपका 1.4 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक एक्सरसाइज रहती है जो कि कुछ एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, अब हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। ओके।